गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा है कक्षा 11वीं का शंकु परिच्छेद का दीर्घवृत्त। इसके पहले मैंने परवलय बताया था। परवलय में उत्केंद्रता के बारे में मैंने बताया था कि ऐसे चर बिंदुओं का समुच्चय, ऐसे चर बिंदुओं का बिंदु पथ या समुच्चय जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक निश्चित रेखा से दूरी का अनुपात नियत होता है। तो परवलय में ये 1 के बराबर था, दीर्घवृत्त में ये 1 से छोटा होता है। इसमें क्या है, जो स्थिर बिंदु है इसकी 2 नाभियां हैं और स्थिर बिंदु इसकी 2 नाभियां हैं और जो स्थिर रेखा है इसमें भी नियता है, जैसे परवलय में नियता होता था। तो कोई भी चर बिंदु जैसे हम लेंगे, जैसे कि ये बिंदु P है, तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इस पर डाला गया लंब PM, तो PS अपन PM हमेशा PS अपन PM ये उत्केंद्रता होगा जो 1 से छोटा होगा। इससे भी दूरी लेंगे तो पर्याप्त बड़ा है, इससे अनुपात लेंगे तो 1 से छोटा आएगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि दीर्घवृत्त की परिभाषा इस तरह हो गया कि उन बिंदुओं का समुच्चय जिसका एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक रेखा से दूरी का अनुपात 1 से छोटा हो। और इसकी एक परिभाषा और होता है कि उन बिंदुओं का समुच्चय जिसके 2 स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग अचर हो। इसका एक खास प्रॉपर्टी है कि PS1 प्लस PS2 करेंगे तो इसको दीर्घ अक्ष कहते हैं। इस दीर्घ अक्ष के बराबर होगा। इसका जो इसका समीकरण x² अपन a² प्लस y² अपन b² इक्वल टू 1 लिखा जाता है। और यहाँ पर ये x एक्सिस को काटता है, उसका a0 और ये माइनस a0 है, तो इसकी जो लंबाई होती है इसको दीर्घ अक्ष बोलते हैं। ये -2a के बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। तो PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a से भी इसका परिभाषा दिया जाता है। आगे इसमें देखिए x² प्लस y² अपन b² इक्वल टू 1 है। यदि a b से बड़ा है तो x एक्सिस पर ये a0 और माइनस a0 पर काटेगा और लंबा होगा, और b उससे छोटा है तो इस प्रकार का छोटा आकृति बनाएगा इस दिशा में। तो ये लगभग अंडाकार आकृति हो जाएगा प्लेन फिगर में, त्रिविमी में नहीं। और यदि b बड़ा है a से तो ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार मानक रूप में दीर्घवृत्त 2 प्रकार का मानक रूप इसका होता है। समीकरण वही है x² प्लस y² अपन x² अपन a² प्लस y² अपन b² इक्वल टू 1। समीकरण वही है, बस इसका कौन सा बड़ा है इसके आधार पे इसकी जो विभिन्न जो डायमेंशन है, विभिन्न जो चीजें हैं वो बदलते रहेगा। एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें b छोटा है तो लघु अक्ष है, इसमें a छोटा है तो ये लघु अक्ष हो गया, b दीर्घ अक्ष हो गया। केंद्र इसको बोलते हैं दोनों का केंद्र। इस मानक रूप में इसका भी 0 0 है, इसका भी 0 0 है मूल बिंदु। शीर्षों के निर्देशांक इसको कहा जाता है, ये इसके शीर्ष हुए। इनके शीर्ष जो है इस प्रकार जो दीर्घ अक्ष है, दीर्घ अक्ष का जो किनारा है उसको शीर्ष कहेंगे। तो इसका आ जाएगा प्लस माइनस a0 और इसका दीर्घ अक्ष b पर है तो प्लस 0 प्लस माइनस b हो जाएगा। नाभियों का जो निर्देशांक होता है इस केस में होता है प्लस माइनस ae0, इधर ae0 इधर माइनस ae0, इसमें हो जाता है 0 प्लस माइनस b, उत्केंद्रता गुना हो जाएगा। दीर्घ अक्ष की लंबाई इसमें यहाँ से यहाँ तक 2a रहेगा और इसमें दीर्घ अक्ष की लंबाई 2b रहेगा। जहाँ a है वहाँ b आते जा रहा है। लघु अक्ष यहाँ पर 2b रहेगा, यहाँ लघु अक्ष 2a रहेगा। और दीर्घ अक्ष का समीकरण, दीर्घ अक्ष ये हो गया, ये x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0, इसमें दीर्घ अक्ष y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0। और लघु अक्ष का समीकरण इसमें y एक्सिस है x इक्वल टू 0, इसमें x एक्सिस है y इक्वल टू 0। और नियताओं का समीकरण, ये नियता है, ये जो नियता होता है इनका शीर्षों का यहाँ पर का निर्देशांक ए अपान 0 यानी x इक्वल टू a अपान e, इधर वाला माइनस आ जाएगा a अपान e। और ये ऐसे नियता है तो y परिभाषित होगा y इक्वल टू प्लस माइनस b अपान e। ये नियताओं का समीकरण हो गया। उत्केंद्रता इसमें होता है √1 माइनस b² अपान a²। इसमें √a छोटा है तो 1 माइनस a² अपान b²। a और b का रोल बदल जाएगा। उत्केंद्रता e। नाभिलंब की लंबाई इसमें 2b² अपान a होता है और इसमें 2a² अपान b हो जाएगा। और x y की नाभि दूरी, x y की नाभि दूरी a प्लस माइनस ex हो जाएगा और इसमें b प्लस माइनस ey हो जाएगा। x को y से और a को b से ऐसे रिप्लेस कर देंगे। तो ये 2 मानक रूप है दीर्घवृत्त का। ये दीर्घवृत्त का मानक रूप है, इसके आधार पर हम क्वेश्चन को निकालेंगे। तो हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद यही सब चीज़ हमको याद रखना है। ये जो है हम यहाँ पे लिखे हैं ये सब याद रहेगा तो उसको हम बना सकते हैं सभी क्वेश्चन को।
तो देखते हैं आगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 का नाभी नहीं था। जितना यहाँ लिखे थे सब निकाल देते हैं। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। सबसे पहले हमको देखना है ए स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 4। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है मतलब ये इस टाइप का दीर्घवृत्त है। एक अनुमान के लिए ऐसे टाइप का दीर्घवृत्त है पहला जो है। तो अब इसका केंद्र यदि कहें तो 0 0 आएगा, इसमें और कोई अचर पद नहीं है, 1 बस है, तो इसका केंद्र 0 0 हो जाएगा। अक्ष जो हो जाएगा अच्छा इसमें हम सब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन कर लेते हैं ई का √1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो √1 माइनस 16 अपान 36 बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √16 में से 36 में से 16 जाएगा तो 20 अपान 36, 4 से कटेगा तो 5 और 9, तो √5/3 हो गया। इसका √5/3 हो गया जो ये है। तो ये केंद्र हो गया। केंद्र के बाद यदि हम शीर्ष निकालना चाहें, इसका शीर्ष निकालना चाहें तो हमको ए का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ए का वैल्यू 6 है और इसका है 5√5/3, तो 2√5। तो इसका जो शीर्ष होगा किनारे किनारे का, अच्छा ये नहीं शीर्ष नहीं, ये नाभि है, ए नाभि है, शीर्ष तो ए करके आ जाएगा। नाभि, इसका नाभि है प्लस माइनस AE0 मीन्स यहाँ पर AE का कैलकुलेट प्लस माइनस 2√5 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√5। नाभि के बाद चलिए नाभि जो लिख रहे थे क्या लिखे थे, शीर्ष तो इजी है, ये और ये ए आएगा, प्लस माइनस A0 हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा, एक वैल्यू 6 है, प्लस माइनस 6 0। और नियता का समीकरण यह है x इक्वल टू प्लस माइनस a अपान ई, तो 6 अपान √5/3, तो x इक्वल टू 18 अपान प्लस माइनस √3, या 6 3 18, तो 6√3 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 6√3। और उत्केंद्रता तो निकाल लिए हैं, ये उत्केंद्रता है। और दीर्घ अक्षक समीकरण, लघु अक्षक समीकरण जो पहले था वही रहेगा। नाभि नियता का समीकरण हो गया, शीर्ष हो गया। हाँ ठीक है, इतना पर्याप्त है इसका। इस प्रकार के कैलकुलेशन करना है। ये तो मानक रूप का था तो बहुत जल्दी लिख लिए। जो सेकंड क्वेश्चन है वो मानक रूप का नहीं है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा पहले मानक रूप में, फिर मानक रूप को ये फार्मूला को लिखते हुए बाकी सबको हम निकालेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 24y प्लस 31 इक्वल 0। तो सबसे पहले हमको होल स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पर 4y स्क्वायर प्लस 24y और इधर माइनस 31 लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 करना होगा, इसमें से 4 कॉमन लेते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y, तो यहाँ 2 अलग करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ माइनस 31 है और यहाँ पर मैंने 4 ऐड किया तो यहाँ भी ऐड करूँगा, और यहाँ 9 × 4 36 ऐड किया तो इधर भी ऐड करूँगा 36। तो इस प्रकार ये x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 9 हो गया। अब 9 का मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ 4 आएगा, x माइनस 2 स्क्वायर अपान 9 4, y प्लस 3 का स्क्वायर अपान 9 इक्वल 0। तो x माइनस 2 का स्क्वायर अपान 9 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर अपान 9 अपान 4 को नीचे ले आए इक्वल टू 1 आएगा। 9 का डिवाइड किए हैं तो
तो इस प्रकार क्या हुआ, इसको कैपिटल एक्स मान लें तो एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस इसको कैपिटल वाई मान लें कैपिटल वाई स्क्वायर अपान 9 अपान 4, तो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 3/2, a b से बड़ा है, तो इस फॉर्मेट का ये दीर्घवृत्त है। और उसके बाद जैसे इसका केंद्र नहीं, इसका जो केंद्र होता है मानक रूप जो होता है वो 0 0 होता है, तो कैपिटल केंद्र यदि हम निकालना चाहें तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इक्वल 0, तो यहाँ से इसको स्मॉल एक्स में बदलेंगे, एक्स माइनस 2 इक्वल 0 एंड वाई प्लस 3 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल टू -2 आ जाएगा और ये 3, तो 2 माइनस 3 इसका केंद्र है। उत्केंद्रता निकाल लेते हैं, e इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो √1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 9/4 और ये 9 है, तो 9 कट गया 1/4, तो √3/4, तो √3/2 इसकी उपकेंद्रता है। अब हम नाभि निकालने के लिए ए निकालते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा, ए है 3 और ये √3/2, तो 3√3/2, तो जो नाभि होता है प्लस माइनस ए 0 होता है, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए कितना है 3 और ये 3, तो 9√2/2 एंड वाई कैपिटल वाई इक्वल 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 9√2/2 एंड y प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 9√2/2 एंड y इक्वल टू -3, इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। अक्षों की लंबाई कहेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और अभी जो हम निकाल रहे हैं नाभि इसमें एक निकाला गया है कि नहीं देखते हैं, नाभियाँ बोला है, दूसरा में नाभियाँ बोला है, ठीक है। और उत्केंद्रता कुछ कैलकुलेशन को देखते हैं, उत्केंद्रता का 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 9/4 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें ये हो जाएगा, प्लस लेंगे तो 4 प्लस 9, अच्छा 4 लिख देते हैं, प्लस माइनस 9√2/2 एंड y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3, ये हो गया इसकी नाभियाँ। और अक्षों की लंबाई कहेंगे तो ये 6 हो जाएगा, दीर्घ अक्ष लघु अक्ष 2 × 3/2, तो 3 हो जाएगा। नियता यदि कहा जाए, नियता होगा प्लस माइनस x इक्वल टू प्लस कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस a/e, तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस a है 3 और ये है √3/2, तो 2√3 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3, ये इसकी नियता होगी। तो इस प्रकार इस दीर्घवृत्त का विभिन्न जानकारी हमने देखा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है +-60 और +-40, मतलब शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष का मतलब है, अच्छा शीर्ष नाभि है, शीर्ष और नाभि, केंद्र 0 0 एज्यूम करना पड़ेगा। शीर्ष का मतलब होता है ए इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तीसरा में शीर्ष ए होता है, सॉरी देखिए शीर्ष दिया हुआ है +-60 और नाभि दिया हुआ है +-40, उस दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। तो शीर्ष x एक्सिस पर है, उसको a मानेंगे, तो ये +-a0 होता है शीर्ष, तो a इक्वल टू 6 हो गया, और नाभि होता है +-a0, तो a इक्वल टू 4 हो गया, a इक्वल टू 4 हो गया। हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, ये तो हमको मिल गया है, a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू 16, तो a स्क्वायर e इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर होता है, तो रूट हट जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर,
इक्वल टू 16। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। ए की वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू रखेंगे तो 36 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 20 आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल 20। तो इस प्रकार दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तीसरे का हल है। चौथा देखते हैं। चौथा में दिया हुआ है -3x जाता है और उत्केंद्रता दिया है। उत्केंद्रता दिया है E इक्वल टू √2/5 और ऋण 3x से जाता है बोला है। तो हम क्या करते हैं, E इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2/25 हो जाएगा और 1 माइनस 2/25 इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अच्छा 25 नहीं 5 होगा, सॉरी, पूरे रूट में है, पूरे रूट में है। बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 2/5 तो ये 3/5 इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3/5 ए स्क्वायर हो जाएगा। दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो बी स्क्वायर की जगह 3/5 ए स्क्वायर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी अपान ए स्क्वायर, यहाँ 3 और अपान में 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर अपान 3a स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर अपान 3, 5y स्क्वायर अपान 3 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो यह -3x से जाता है, उससे संतुष्ट कराते हैं, -3 रखेंगे तो 9, 1 रखेंगे तो 5/3 इक्वल टू 1। तो 1/a स्क्वायर इक्वल टू 9 या 27, 27 5 32/3 बराबर 1। तो a स्क्वायर बराबर 32/3। तो b स्क्वायर बराबर यहाँ है 3/5 a स्क्वायर, 3/5 इंटू 32/3, 3 कट गया, 32/5। तो एक्स स्क्वायर अपान 32/3 धन वाई स्क्वायर अपान 32/5 बराबर 1। ये इस दीर्घवृत्त का समीकरण होगा चौथा में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पांचवा क्वेश्चन में अपने आप में बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, 6 अलग अलग क्वेश्चन हैं जिसमें दीर्घवृत्त का अलग अलग कंडीशन दिया है, हमको दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। अलग अलग कंडीशन देते जा रहा है, उससे हमको उसका समीकरण निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पांचवा का पहला में दिया हुआ है, उत्केंद्रता दिया है और नाभि दिया है, E इक्वल टू 1/2 और नाभियाँ हैं ±2 0, ये नाभि है। तो नाभि होता है ±AE, मीन्स AE इक्वल टू 2 दिया है, तो AE की वैल्यू रखेंगे तो A इक्वल टू 4 हो गया। पुनः E इक्वल टू 1/2 में हम √1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रखते हैं, तो ये 1/2 स्क्वायर कर देते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 4 इक्वल टू 1/4। तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 4, इसको इधर इसको इधर, 3/4 इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 4, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3। तो इस प्रकार दीर्घवृत्त का समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 3 इक्वल टू 1। ये पांचवा का पहला। E इक्वल टू 1/2 और नाभि ±2 0 है, तो A इक्वल टू 2, E की वैल्यू 1/2, तो अच्छा A इक्वल टू 4 है, सॉरी, A स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो
15 आ रहा है ऐसे में, तो a इक्वल टू 4, फिर से बना देते हैं। a इक्वल टू 4 है, a स्क्वायर इक्वल टू 16 है, e इक्वल टू 1/2, तो e स्क्वायर इक्वल टू 1/4, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1/4, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1/4, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16, तो 3/4 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 16, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 इंटू 16, तो ये 12 आ रहा है चर्चों के। तो दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है पांचवा का पहला। पांचवा का दूसरा देखते हैं। उत्केंद्रता पांचवा का दूसरा, E इक्वल टू हमको दिया गया है 2/3 और नाभिलंब दिया है, नाभिलंब दिया है 5, नाभिलंब की लंबाई। तो सबसे पहले तो हम ए बी में दो इसका संबंध आएगा। नाभिलंब जो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है इक्वल टू 5, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5/2 ए हो जाएगा। फिर इसका वर्ग करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 4/9, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 4/9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 5a अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू 4/9, 1 माइनस 4/9 इसको इधर ले आए, 5/2a, a से a कट गया, तो 9 माइनस 4 तो 5/9 इक्वल टू 5/2a, तो 2a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9/2, a स्क्वायर इक्वल टू 81/4, या a इक्वल टू 9/2, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5/2 और a की जगह 9/2, तो 45/4। तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 81/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 45/4 इक्वल टू 1, या 4x स्क्वायर 81, 4y स्क्वायर अपॉन 45 इक्वल टू 1। ऐसे आ जाएगा इसका दूसरे का समीकरण, पांचवा का दूसरा। पांचवा का दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा, 9 अलग कर देंगे दोनों में से, तो एक में 9 बचेगा, एक में 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा 405। इससे डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स, तो ये 20x स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स, तो 36y स्क्वायर इक्वल टू 1, 20x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इक्वल टू 405। ये वृत्त का समीकरण है पांचवा का दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा का तीसरा। अभी भी उत्केंद्रता E इक्वल टू 1/2 है। अच्छा, इसमें 2/3 लेना था, चलिए ठीक है। और नाभिलंब की लंबाई 1/2 करके बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। नाभिलंब की लंबाई दीर्घ अक्ष की लंबाई है, दीर्घ अक्ष इक्वल टू 12, दीर्घ अक्ष यानी 2a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 6, तो a स्क्वायर इक्वल टू 36, e स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1/4, 1 माइनस 1/4 बी स्क्वायर अपॉन 36, ऐसे ट्रांसफर कर दिए, तो ये 3/4 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 36, तो 36 इधर आएगा, 36 इंटू 3/4 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 27। इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू 1। इसमें से एलसीएम आएगा तो 9 अलग करेंगे, 9 इंटू 4 इंटू 3, 9 अलग करेंगे तो इसमें 4 बचे, इसमें 3 बचा, तो एलसीएम को हम 9 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसमें 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसमें ये कटेगा तो 4y स्क्वायर, तो 36 से 3 जा 108, 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 108। ये इसमें जो तीसरे नंबर के लिखे हैं उसका हो जाएगा
इसमें का ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका चौथा, ये दो बिंदु दे दिया है 1 4 और -6 1 से जाता है करके, तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दीर्घवृत्त का समीकरण है। ये 1 4 से जाता है तो संतुष्ट करेगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 16 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और -6 1 से जाता है तो संतुष्ट कराएंगे तो 36 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। यहाँ 36 है, यहाँ 1 है, यहाँ 16 है, यहाँ 1 है, तो इसको 16 से करते हैं। 16 6 जा 96, कैरी 9, 16 3 जा 48 एंड 9 57 अपान ए स्क्वायर प्लस 16 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 16। अब 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 16 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 576 है, तो 575 अपान ए स्क्वायर 1 माइनस होगा तो इक्वल टू 15, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 575 अपान 15 हो जाएगा। 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा अपान 3, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हम इसमें रख देते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू 1 अपान 115 अपान 3 प्लस 16 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये 3 हो जाएगा इधर, 3 अपान 16 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 अपान 115, ये ऊपर जाएगा तो 3 अपान 115 फिर उधर ट्रांसफर कर दिए, तो 16 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 115 माइनस 3 अपान 115, तो ये 12 हो गया, 112, 16 इंटू 115 इक्वल टू 112 बी स्क्वायर, तिरिया गुणा कर दिए हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 115 इंटू 16 अपान 112, तो 16 6 16 7 112, 115 अपान 7 आ रहा है, ये 115 अपान 3 आ रहा है। तो इस प्रकार दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर अपान 115 अपान 3 प्लस वाई स्क्वायर अपान 115 अपान 7 इक्वल टू 1, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 3x स्क्वायर अपान 115 7 वाई स्क्वायर अपान 115 इक्वल टू 1, 115 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 वाई स्क्वायर इक्वल टू 115, ये हुआ पांचवा। चौथा इसमें का। नेक्स्ट देखते हैं आगे, पांचवा है, पांचवा का पांचवा, केंद्र 0 0 है, ये केंद्र है और दीर्घ अक्ष y अक्ष है, माने इस टाइप का है, और 3 2 और 1 6 से जाता है, कोई बात नहीं, अभी सेम बनेगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बी ए से बड़ा प्राप्त होगा बस, मैंने दीर्घ अक्ष y अक्ष है बोला है तो कैलकुलेशन तो वही करना है। ये दो बिंदु से जाता है 3 2 एंड 1 6 से जाता है बोला है, तो 3 2 को संतुष्ट कराएंगे तो 9 अपान ए स्क्वायर प्लस 4 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 6 को कराएंगे तो 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 36 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपान ए स्क्वायर प्लस 9 6 54, 9 3 27 और 9 6 54 कैरी है 5, 9 3 27 5 32 बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको इसके नीचे में लिखते हैं। अच्छा, इसमें 9 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 9 आएगा 9 अपान ए स्क्वायर प्लस 4 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट गया और 324 में से 4 जाएगा तो 320, बी स्क्वायर इक्वल टू 8, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 320 बटे 8, 8 चौक 32, बी स्क्वायर बराबर 40।
b² बराबर 40 आ गया। हम किस में रखें, इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं 9/a² 4/40 बराबर 1। तो 9/a² इक्वल टू 1/10 हो गया, तो 1 माइनस 1/10, तो 9/a² इक्वल टू 9/10, तो a² इक्वल टू 10। तो x² प्लस y² मीन्स 40 इक्वल टू 1। 40 का करेंगे तो 4x² प्लस y² इक्वल टू 40। ये आ जाएगा इसका फिफ्थ का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेम टाइप का कैलकुलेशन है, अलग अलग दिया है, उसके आधार पर फार्मूला यदि आपको पता है तो फार्मूला से बनते जाएगा। एक क्वेश्चन और है, बी और सी दे दिया और केंद्र 0 0 नाभि एक्स अक्ष पर, मतलब इस टाइप का परवलय है। इसमें जो 6वां है b इक्वल टू 3 लघु अक्ष, c मतलब वो होता है ए को c से भी दर्शाते हैं, इक्वल टू 4 दिया हुआ है, केंद्र 0 0 है। तो ए दिया हुआ है, तो a² इक्वल टू 16, a² 1 माइनस b² अपान a² इक्वल टू 16 ये की फार्मूला है, a² माइनस b² इक्वल टू 16। तो a² माइनस 9 इक्वल टू 16, तो a² इक्वल टू 25। तो इक्वेशन हो जाएगी x² अपान 25 प्लस y² अपान b² मीन्स 9 इक्वल टू 1। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इधर का क्वेश्चन आ गया 6वां। नाभियाँ दिया हुआ है और इतना से जाता है, बोला सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस अलग नंबर डाल दिया है। नाभियाँ दिया हुआ है यानी प्लस माइनस ए, 0 को दिया हुआ है प्लस माइनस 3 0 ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3 दिया है, मतलब अभी कई बार हम कैलकुलेशन किए हैं, a² इक्वल टू 9, a² 1 माइनस b² अपान a² इक्वल टू 9, अंदर ले जाएंगे तो a² माइनस b² इक्वल टू 9, तो a² माइनस 9 इक्वल टू b², या प्लस में रखिए, माइनस में गलती होने का डर रहता है। हम क्या करते हैं, a² इक्वल टू b² प्लस 9 लिख देते हैं। अब समीकरण हो जाएगा x² अपान a² मीन्स b² प्लस 9 प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1, और ये 4x से जाता है, 4x से जाता है तो 16 अपान b² प्लस 9 प्लस 1 अपान b² इक्वल टू 1। हम इसमें एलसीएम लेंगे, b² प्लस 9, तो ये 16b² प्लस b² प्लस 9 हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई इक्वल टू 1। आगे हल करेंगे तो 17b² प्लस 9 इक्वल टू b⁴ प्लस 9b², ऐसे हो जाएगा 9b²। तो सबको उधर ले जाते हैं, सबको उधर ले जाएंगे तो b⁴ और 17 माइनस में होगा तो माइनस 8b² आएगा, ये प्लस 9 है, माइनस 17 और 9 आएगा तो भी माइनस, ये तो 9 के लिए 3 3 9 होता है। अच्छा 9 और 1 में होगा, देखिए दो नंबर जिनको जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 9 हो और जोड़ने पर माइनस 8 हो, तो माइनस 9 और प्लस 1, b⁴ माइनस 9b² प्लस b² माइनस 9 इक्वल 0। तो b² कॉमन लेंगे तो b² माइनस 9, 1 कॉमन लेंगे तो b² माइनस 9 इक्वल 0। तो b² प्लस 1 एंड b² माइनस 9 इक्वल 0। b² प्लस 1 को 0 करेंगे तो कोई रियल वैल्यू नहीं निकलेगा, माइनस 1 का रूट आएगा तो i हो जाएगा, ये हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे, b² माइनस 9 इक्वल 0, तो b² इक्वल टू 9, तो a² इक्वल टू 9 प्लस 9, यहाँ से a² इक्वल टू 9 प्लस 9 18, तो x² अपान 18 प्लस y² अपान 9 इक्वल टू 1, तो x² 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 2y² इक्वल टू 18। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नाभियाँ y अक्ष पर है, मतलब इस टाइप का है 7 में, e इक्वल टू 3/4 है,
केंद्र 0 0 है, ठीक। और सेम क्वेश्चन है, ऐसा बना चुके हैं, आप बना सकते हैं इसको। बी की वैल्यू ज़्यादा आएगा। 8वां देखते हैं, नाभियों के बीच की दूरी। नाभियों का निर्देशांक प्लस माइनस ए 0 होता है, तो उनके बीच की दूरी 2 हो जाएगा। इधर ए इधर ए, तो 2 बराबर 8, और नियताओं के बीच की दूरी 2a/e होता है। प्लस माइनस a/e होता है, तो इधर a/e इधर a/e। नियताओं के बीच की दूरी 18। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a इंटू 2a/e, तो 18 144। तो ये 4 हो गया, ई कट गया, a² इक्वल टू 144/4, तो a² बराबर 36। a² बराबर 36। अब फिर से हम इसका यूज करते हैं, ये वाले लाइन का। 2a बराबर 8, तो a बराबर 4, a² बराबर 16, a² 1 माइनस b² इक्वल टू 16, a² माइनस b² इक्वल टू 16। a² की वैल्यू रखते हैं 36 ऋण b² बराबर 16, b इधर जाएगा 16 इधर, 36 ऋण 16 बराबर b², तो b² बराबर 20, x² कितना आया 36 धन y² 20 बराबर 1। यह दीर्घवृत्त का समीकरण है प्रश्न क्रमांक 8वां में। नेक्स्ट देखते हैं, नौवां। फिर से शीर्ष दिया हुआ है और उत्केंद्रता बनेगा सेम मेथड से, बस इसमें है y अक्ष में। इसका अच्छा शीर्ष दिया है तो b की वैल्यू दे दिया है, शीर्ष प्लस माइनस 10 और e इक्वल टू 4/5 दिया है। उस दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। तो शीर्ष जो होता है ये प्लस माइनस b के इक्वल है, प्लस माइनस b इक्वल प्लस माइनस 10, यानी b इक्वल टू 10, b² इक्वल टू 100 सीधा सीधा। अब e इक्वल टू 4/5, तो e² मीन्स 1 माइनस, अच्छा b बड़ा है इसमें ना, तो फार्मूला बदलेगा उत्केंद्रता का फार्मूला बदलेगा इसमें। 1 माइनस b² नहीं होगा, 1 माइनस a² इक्वल टू 16/25। तो 1 माइनस 16/25 इक्वल टू a² तो 25 में से 16 गया, 9/25 इक्वल टू a²/100। तो ये इधर हो जाएगा a² 9/25 इंटू 100, तो 25 चौक 100, तो 9 चौक 36, ये 4 बार कटेगा, फिर 9 चौक 36। तो समीकरण हो जाएगा x² 36 प्लस y² 100 इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण हुआ। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और लघु अक्ष की लंबाई नाभियों के बीच की दूरी के बराबर है। ये नाभि, ये लघु अक्ष। नाभि यहाँ से यहाँ तक 2a होगा और लघु अक्ष 2b होगा, तो a इक्वल टू b ये दिया हुआ है पहला। और नाभिलंब दिया हुआ है 2b², नाभिलंब होता है ये 10 दिया हुआ है। तो इसको वर्ग कर देते हैं, a² इक्वल टू b², a² 1 माइनस b² इक्वल टू b², तो a² माइनस b² इक्वल टू b², a² इक्वल टू 2b²। तो 2b² की जगह a² रख देते हैं, a² इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10, तो a² इक्वल टू 100, तो 2b² इक्वल टू 100, तो b² इक्वल टू 50। इस प्रकार बस फार्मूला मालूम होना चाहिए, वैल्यू पुट करते जाओ, इक्वेशन हो जाएगा x² a² 100 है प्लस y² 50 इक्वल टू 1। इस प्रकार यह दीर्घवृत्त का समीकरण हमको मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 10। तो दीर्घवृत्त का दूसरा भाग हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।